तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक गिरावट का दौर अभी शुरू हो गया और लगातार स्टॉक मार्केट में डेली थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स पे आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अब आपको एक चीज समझनी है कि लार्ज कैप स्टॉक्स जनरली ज्यादा गिरते नहीं हैं, स्टेबल ज्यादा रहते हैं लार्ज कैप स्टॉक, और इसीलिए लोग लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में आप 50-60% तक का भी गिरावट देख लेते हैं। तो आज जो मैं लार्ज कैप स्टॉक्स पे बात करूंगा उनमें ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट है। अब ये सारी ही कंपनीज फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इन स्टॉक्स में बहुत ना के बराबर मूवमेंट आपको देखने को मिली है, लेकिन फंडामेंटली अभी भी इन कंपनीज में कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ 5 लार्ज कैप फंड्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो है HDFC बैंक। अगर आप बात करें HDFC बैंक की, कल मैंने डिटेल में एक वीडियो इसका बनाया था, आप देखेंगे तो 2-3 चीजें पे यहां पर हम बात करेंगे। पहली चीज तो आप देखेंगे कि ये लगातार आप देख रहे हैं एक साल में लगभग ना के बराबर रिटर्न्स इसमें देखने को मिली है। आप 3 साल में भी देखेंगे तो 3 साल में भी अभी कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर एक लेवल्स पे चल रहा है। अब इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो पिछले 10 साल में लोएस्ट के लेवल्स पे आ चुकी है। अभी जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो चल रही है वो कोविड-19 के लेवल्स पे यहां पर इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो चल रही है। इसका मतलब क्या है, मैसिवली अंडर वैल्यूड अभी ये शेयर धीरे धीरे हो चुका है, क्योंकि 3 साल से इसके शेयर में कोई भी रिटर्न्स नहीं आई है, लेकिन 3 साल में आपका इसका प्रॉफिट्स अगर देखेंगे आप देख सकते हैं 1,22,000 करोड़ से बढ़कर 1,70,000 1,84,000 करोड़ के आसपास 3 साल में इसके जो रेवेन्यूज थे वो हो गए हैं। प्रॉफिट आप देखेंगे 27,000 करोड़ से बढ़कर 49,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं, लेकिन शेयर में बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं देखने को मिली। उसका रीजन क्या है, मर्जर हुआ था उस वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आई थी। अभी रिसेंटली जो इन्होंने एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक इन्होंने जो एनालिस्ट कॉल की थी उसमें इन्होंने 1-2 चीजें बोली हैं जो नियर टर्म में मार्जिन्स पे इंपैक्ट इस कंपनी में आ सकता है। मार्जिन्स के साथ साथ थोड़ी इनकी जो एनपीएस हैं उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, और इन चीजों की वजह से इसके शेयर में गिरावट आई है। कंपनी ने भी यही चीज बोली है कि ये नियर टर्म में होने वाला है, ऐसा नहीं है कि अब जो आने वाले 5 साल हैं उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। नियर टर्म में होगा क्योंकि मर्जर हुआ है तो वो चीजों को सेटल इन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कंपनी डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कंपनी है, कोई इसके फंडामेंटल्स में कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि 10 साल के लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशो पे इस वक्त ये अवेलेबल है। प्राइस की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप देखेंगे 1500 के आसपास नियर टर्म इसका सपोर्ट है। 1500 से गिरावट आती है तो 1400-1350 के लेवल्स पर तक ये शेयर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस शेयर में अगर आप उस वक्त वेट कर रहे थे, आप ऊपर के लेवल्स पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छी कंपनीज में, स्टेबल कंपनीज में, तो उसमें से ये एक कंपनी रहने वाली है। आने वाले टाइम में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की पूरी उम्मीद इस कंपनी से की जा रही है। तो ये पहली कंपनी है जो हम इस वीडियो में यहां पर बात कर रहे हैं। दूसरी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इस कंपनी का भी वही हाल है जो हमने HDFC बैंक में बात की है। 3 साल में अगर हम देखेंगे लगभग ना के बराबर रिटर्न्स है, एक कंसिस्टेंट एक उसमें जोन में ये कंपनी चल रही है। 1 साल में तो बिल्कुल ही रेंज बाउंड होके चला है। आप देखेंगे गिरा है, पहले 2700 से गिर के 2400, फिर 2700, फिर गिर के 2400, फिर 2700 और अब फिर 2400 के आसपास आ चुका है। तो चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ये अपने सपोर्ट लेवल्स पे ये शेयर इस वक्त आ चुका है। 3 साल में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो भी देख लेते हैं तो अगर हम 5 सालों में देखेंगे लगभग अपने लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशो के आसपास ये चल रहा है, 55 के आसपास। 10 साल में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले जो 2015-16 के आसपास, 55 के आसपास का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो हुआ करता था, उसके लेवल्स पे इस वक्त है। लेकिन 10 साल की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी 61 की रही है, अभी ये 55 के चल रही है। अब मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो सब शेयर्स की क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये दिखाती है कि शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है लेकिन उसकी अर्निंग्स बढ़ रही है, और यही कुछ हमने इस कंपनी में भी देखा है। एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ है यहां पर भी। अगर हम इस शेयर पे भी बात करते हैं, आप देखिए 1 साल में -7% की रिटर्न है, 3 साल में 7% की सिर्फ रिटर्न है, और 5 साल में 9% के आसपास की रिटर्न है। अब यहां पर हम इसके प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे 3 साल में अगर हम देखते हैं
पहले रेवेन्यू देखते हैं तो 39,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि ग्रोथ है। यहां पर हम बात करें 6700 करोड़ से बढ़ के 10,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू प्रॉफिट हो चुका है। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों में ही कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में भी देखने को मिल रही है, यानी कि अंडर वैल्यूएशन की तरफ ये शेयर यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब ये शेयर का हाल भी शायद आईटीसी वाला अभी हो रहा है, जो 3 साल में कोई रिटर्न्स नहीं आई है, लेकिन आईटीसी की तरह ये शेयर भी एक मैसिव रिटर्न्स देना शुरू जब करेगा तो लोग इस कंपनी को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कंपनी यहां पर भी ये एक अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। और अगर आपको देखिए, लार्ज कैप स्टॉक्स में मैं हमेशा यही चीज आपको बोलते हुए आया हूं कि अगर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा बनाना है तो जब अच्छी कंपनीज नीचे लेवल पे आपको मिले तब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक अच्छी रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर भी अच्छी खासी कंपनी है जिसमें गिरावट देखने को आपको मिल रही है। और अब ये 2400 और 2500 की जो रेंज है, इसमें अपने जो सपोर्ट जोन है उसके आसपास शेयर आ चुका है। तो फंडामेंटली कुछ भी गलत इस शेयर में नहीं हुआ है पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में। हालांकि ग्रोथ स्लो हुई है, लेकिन ग्रोथ अभी भी देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में ऐसे ही कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि HUL एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट लगभग हर घर में किसी ना किसी तरीके से यूज हो रहा है। तो इस कंपनी में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी यहां पर दिख रही है इन लेवल्स पे। तीसरी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब यहां पर भी एक ही चीज आपको देखने को मिलेगी कि इस कंपनी में अगर हम 3 साल में देखेंगे रिटर्न्स नहीं आई है। 2021 का जो पीक था इसका 2400 रुपए के आसपास का, उसी लेवल्स पे अभी तक ये शेयर यहां पर ट्रेड करते हुए आपको नजर आ रहा है। तो ये कंपनी भी अगर हम प्राइस टू अर्निंग के लेवल्स पे देख लेते हैं, 5 साल में अगर हम देखते हैं तो 5 साल में अगर हम देखते हैं तो 24 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो रही है, लगभग उसी लेवल्स पे इस वक्त ये चल रहा है। तो यहां पर भी अभी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कंपनी में ग्रोथ नहीं है ऐसा भी नहीं है। देखिए यहां पर देखेंगे तो अगर हम प्रॉफिट्स इसके यहां पर देखते हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रॉफिट्स में है। 3 साल में 16% के आसपास की ग्रोथ है और 5 साल में 13% के आसपास की ग्रोथ है। वहीं सेल्स में भी 18% के आसपास की 5 साल में ग्रोथ आपको देखने को मिली है। 1 और 5 साल में अगर हम देख रहे हैं, देखिए 5 साल में जो स्टॉक का CAGR है वो अच्छा है, लेकिन 3 और 1 साल में CAGR अच्छा नहीं है, 5% के आसपास की ही रिटर्न दी है। तो यहां पर भी अभी कंपनी का शेयर्स है वो अभी बढ़ना शुरू हो सकते हैं। तो ये भी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। यहां पर आपको ये जो इसकी रेंज है 2400 से लेके 2300, इस रेंज पे नजर रखनी जरूरी है। तो इस कंपनी में भी एक कंसिस्टेंटली गिरावट आपको देखने को मिली है। अब यहां पर अगर हम रेंज की बात करते हैं तो आप देखेंगे 2500 पे जाता है, फिर 2200 पे आया है, फिर 2500 पे गया है, फिर 2100-2200 पे आया है, अभी फिर 2500 से गिर के डाउनवर्ड जर्नी इसकी शुरू हो चुकी है और 2350 के आसपास आ चुका है। तो अगर ये फिर से अपने सपोर्ट पे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी आपको हो सकती है। तो नेक्स्ट वीक जब मार्केट में गिरावट आती है, अगर उसमें रिलायंस में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इन की लेवल्स पे आपको नजर रखनी रिलायंस में जरूरी है। इसके अलावा चौथी कंपनी जिस पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अब यहां पर भी दोस्तों देखिए, जैसे हमने इन 3 कंपनीज पे बात की है, शायद ग्रोथ में थोड़ी स्लो डाउन हो, लेकिन फंडामेंटली कोई बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई है। अब ये कंपनी भी पिछले कई 1-2 सालों से अगर हम देखते हैं, 3 सालों से देखते हैं तो कंसोलिडेशन जोन में ही आपको देखने को मिलेगी। अच्छी खासी गिरावट है इसमें, अक्टूबर 2021 के पीक के बाद से अच्छी खासी गिरावट है और नीचे लेवल्स पे ट्रेड ये कंपनी का शेयर कर रहा है। यहां पर अगर हम प्राइस की बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि 5 सालों में लोएस्ट लेवल के आसपास ये चल रहा है। हालांकि 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको ज्यादा देखने में लगता है, लेकिन हम अगर कंपनी के ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये लोएस्ट लेवल्स पे इस वक्त चल रहा है। 120 की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो थी, जिसमें गिरावट आकर 100 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस वक्त आ चुकी है। शेयर में यहां पर देखिए वही चीज है कि प्रॉफिट में आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ है, 5 साल में 25% की, 3 साल में 22% की। तो ग्रोथ यहां पर भी आपको सेल्स में, प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। उसके बाद भी शेयर में करेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर री रेटिंग हो रही है, शेयर एक करेक्टिव एक्शन यहां पर आपको शेयर में देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में दे सकती है। अब डीमार्ट में जो एक कंसर्न आपको हमेशा याद रखना है, एक तो जो ऑनलाइन अभी बिजनेस बढ़ रहा है, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग का, उससे इस पे इंपैक्ट आ सकता है, और दूसरा कि
ये कितने जल्दी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आकर अपनी पकड़ बनाते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। तो इस चीज पे भी आपको यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, नजर रखनी जरूरी है। और आखिरी कंपनी जिसपे हम लगातार आई थिंक पिछले 1 महीने से हर वीक में बात कर रहा हूं, कोटक महिंद्रा बैंक। यहां पर भी देखिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अब इस शेयर में भी अगर हम देखते हैं 5 सालों में देखते हैं, 3 सालों में अगर हम देखते हैं, तो देखिए यहां पर भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है। 2000 के लेवल्स पे जाता है, फिर 1700-1800, फिर 2000, फिर 1700, फिर 2000 के लेवल्स पे ये गया है कई बार, और फिर 1700 के लेवल्स पे यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जो 1700 की रेंज है, 1700 से 1800 की जो रेंज है, इसमें एक्युमुलेशन मोड में ये कंपनी का शेयर आपको मिल सकता है। अब यहां पर भी हम वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 10 सालों की लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग के आसपास ये अपना ट्रेड कर रहा है। 35 की प्राइस टू अर्निंग रेशो हुआ करती थी, जो अभी गिर के 21-22 के आसपास आ गई है, जो लगभग इससे पहले अक्टूबर 2013 के आसपास थी। देखिए स्टॉक मार्केट बहुत ही सिक्लिकल वे में काम करती है, कभी कोई स्टॉक्स चलते हैं, कभी कोई स्टॉक्स चलते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले तक PSU स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, पिछले 2 साल में मैसिव रिटर्न्स आई हैं। इससे पहले ये स्टॉक्स चल रहे थे, अभी ये स्टॉक्स पिछले 2-3 सालों से कंसोलिडेशन फेज में चले गए हैं। हो सकता है 6 महीने साल भर और ये कंसोलिडेशन फेज में रहे, लेकिन फंडामेंटली कुछ भी गलत इन कंपनीज में नहीं हुआ है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कि धीरे धीरे ऐसी कंपनीज में अपनी जितनी आप लॉन्ग टर्म के लिए 5-7 साल के लिए जो पैसा अलग कर सकते हैं, ऐसी कंपनीज में धीरे धीरे करके एक्युमुलेशन करिए। क्योंकि एक तो आपको सस्ते में ये शेयर्स मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं पांचों ही शेयर्स अपने लगभग ऑल टाइम लो की प्राइस टू अर्निंग रेशियोज पे चल रहे हैं। फंडामेंटली भी ऐसे कोई गलत इन कंपनीज में नहीं हुआ है, चाहे हम इन पांचों में से किसी भी कंपनी की बात करते हैं। कुछ हिकअप्स की वजह से थोड़ी प्रॉफिट में, सेल्स में ग्रोथ रेट की कमी हो सकती है, लेकिन अच्छी ग्रोथ के पाथ पे ही ये सारी कंपनी चल रही हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको आपको ग्रैब करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा अपनी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब लेकिन आपको एक चीज और समझकर चलनी है कि ये वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे रही है, ये कंपनीज में डिस्कस कर रहा हूं जो मेरे हिसाब से अभी यहां पर अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च एक बारी जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।